चलो, तो एक नया क्वेश्चन है आपके पास और ये एक उस टाइप का या केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन है और जिसे अक्सर लैंग्वेज बड़ी होने की वजह से ना करने की तरफ मन चला जाता है ना। लेकिन अगर यकीन माने तो या ना डरें तो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चनों से इजी 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी नहीं होते। आज आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मैं टाइम लगाऊंगा जो लग जाए 5-10 मिनट, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम वाले नहीं, बशर्ते आप डरे ना होते या डरे ना लैंग्वेज देख करके, है ना। इसका जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बच्चे समझते हैं वो ये कि इतना सारा लिख दिया है, अब हम इसको करेंगे कैसे। लेकिन एक बार अगर इस डर को एक साइड रख करके बस ये सोचो कि बस हमें नहीं करना, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो समझो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। बस वो होता है ना एक बैरियर, वो एक स्टेप आगे जाने की देर है और वो स्टेप आपको सीधे फाइनल पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं केस बेस्ड स्टडी का इक्वेशन। ये रहा डायग्राम, इसमें और भी कुछ लाइनें लिखी थी कि ये एक वाटर पार्क का साइड व्यू है करके, है ना। वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना। साइड व्यू को मतलब समझ रहे हो, जैसे जो है इसका फोटो बनाना है तो आप किसी एक साइड से फोटो जैसी भी देख पा रहे हैं वो बना दें। तो ये है, तो ये एक वाटर पार्क है, एक ये स्लाइड है, फिर ये फ्लैट पार्ट है, फिर से स्लाइड है, ये ग्राउंड है ना, ये हाइट हो गई कुछ ऐसे। अब हम उसमें काफ़ी सारी बातें 2-3 लाइन में लिखी थी, वो अननेसेसरी थी इसलिए मैंने लिखी नहीं। मेन क्वेश्चन लिख लिए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 1, 2 और 3। चलो, मैंने जैसे कहा पढ़ने भर की देरी है और आपका क्वेश्चन आपके पास होगा, ठीक है ना। What should be the measure of the angle between slide 2 and the ground if the length of AB is 1.2√3 मीटर, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है, चलो इसको खोलते हैं। What should be, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। The measure of the angle, एंगल कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ मांग रहा है। कहाँ का एंगल, बिटवीन, किसी के बीच का एंगल। किसके बीच का, 2 लोग होंगे, बिटवीन लिखा है तो 2 लोग होंगे। ये रहा एंड, एक लोग इधर और एक लोग उधर, यानी स्लाइड 2 और ग्राउंड के बीच का एंगल। बस अब आगे मत पढ़ो, पहले यहां देख लो स्लाइड 2 कहाँ है। ये है स्लाइड 2 और ग्राउंड, ये इनके बीच का एंगल क्या तुम्हें ये नहीं लगता, वो यही मांग रहा है, ठीक है, थीटा मान लेते हैं इसको। बस क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करना है, केवल हम इस ट्रायंगल को अगर देखें, आगे हम ना पढ़ें तब भी इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल आ गया, हाइट वगैरह आ गई, बेस वगैरह आ गया, तो क्या याद आ गया, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, जिसमें ज्यादातर मैंने बताया 95% केसेस में क्या लगता है, tan। अब यहां क्या लग रहा है वो देखते हैं। इन्होंने एंगल मांगा है, ठीक है, और लेंथ दी है ए बी की 1.3, यानी यहां से यहां तक है 1.2√3। इस एंगल थीटा के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। बोलिए, हिंदी में इसको लंब और इसको आधार कहते हैं। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप चला लें। क्या लिखेंगे आप, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर यानी 3.6 अपॉन बेस यानी 1.2√3। बोलिए, क्या ये 1.3 से कट नहीं जाएगा 3 बार में, √3 अपॉन 3/√3, √3 का करा लेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आ गया क्या 3√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 कैंसिल हो गया। अगर इधर tan है तो ये भी किसी tan की ही वैल्यू होगी, ये होती tan 60 की वैल्यू। कंपेयर करोगे तो थीटा ही क्या है, क्या आ गया, एक आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, टिक मार्क वाले में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और जब बहुत ज्यादा देने की कोशिश करेंगे तो 1 नंबर में देंगे, लेकिन ये जब तक ही पॉसिबल नहीं है जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं।
आप ये डायग्राम देख के डर गए, इस डायग्राम के ऊपर और भी 2-3 लाइनें लिखी थी वो देख के डर गए, फिर उसके नीचे ये बहुत सारी 5, 6, 7, 8 लाइनें लिखी थी, आप ये देख कर डर गए, तो आपने आपके 4 मिनट में वो जो 4 नंबर क्वेश्चन होना था ना वो छोड़ दिया। मतलब ये वो कर जाएगा जिसे कुछ भी नहीं आता, केवल पढ़ के। अगला पढ़ते हैं। इफ स्लाइड 1, ढूंढते जाओ, स्लाइड 1 ये है, मेक्स बना रही है क्या, एंगल कितने डिग्री का, 150, किसके साथ, फ्लैट पार्ट के साथ। यानी ये और ये है फ्लैट पार्ट, ये नहीं, यहां लिखा है फ्लैट पार्ट, तो ये यहां अगर एफ को हम यहां लिख दें तो ये जो एंगल बना रही ये है स्लाइड 1 और ये है फ्लैट पार्ट, तो इनके बीच का एंगल यही तो है, कितने डिग्री का है ये, 150 डिग्री का। चलो अगर तुम्हें आगे हम ना भी पढ़ें लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताएं, अगर ये 150 है तो क्या तुम इधर का एंगल नहीं निकाल सकते, ये है एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या इसको हम 30 नहीं कहेंगे, कहेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ो, एफ डी है 8.5, ये 8.5, वॉट क्या है, हाइट किसकी, टॉप पॉइंट की, किसका टॉप पॉइंट, स्लाइड 1 का, कहां है स्लाइड 1, ये है स्लाइड 1, उसका टॉप पॉइंट क्या ये नहीं है, इसकी हाइट बतानी, कहां से बतानी है, फ्रॉम द ग्राउंड एसी। क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन आपको खुद को होने नहीं देगा, समझ रहे हो। हाँ, अब यहां से मैंने इसलिए बोला कहां से, क्योंकि यहां से भी हाइट हो सकती है, यहां से भी हाइट हो सकती है, 2 जगह है ना, तो इसने बोला ग्राउंड एसी से, ये रहा ग्राउंड एसी, यहां से ये हाइट बतानी। अगर तुम समझदार हो, जो कि हो, तो अगर ये 3.6 है तो क्या ये 3.6 नहीं होगी, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमें इतनी पता है इतनी और बता दो, तो हम पूरी बता देंगे। अब आ जाओ इस ट्रायंगल पे, आगे ये एंगल है, ये बेस पता है, हाइट ये परपेंडिकुलर वाली साइड बतानी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम कहें परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, tan में होते हैं, 95% केसेस में tan लगता है, tan 30 इक्वल ED अपॉन कितना है ये 8.5, बोलिए tan 30 होता कितना है, 1/√3 इक्वल ED अपॉन 8.5। क्या यहां से ED नहीं आ गया, बोलिए, ED कितना आ गया, 8.5 अपॉन √3। हमें निकालना क्या है, ये पूरी हाइट, इस 8.5 में क्या हम ये 3.6 ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कर दो, यानी कि 8.5 अपॉन √3 प्लस 3.6 आंसर, ये है आंसर। हो सकता है थोड़ा अटपटा हो लेकिन आंसर है ये, क्या कर सकते हो, बोलिए। अच्छा हाँ, क्या कर सकते हो, क्या इन्होंने ये भी दिया है, इसका तो हम लोग यूज कर ही नहीं रहे, √2 कहीं आया था क्या, नहीं आया, √3 जरूर आया, चलो कर लेते हैं यूज, अगर इन्होंने दिया है तो कुछ फालतू तो दिया नहीं होगा, है ना। अच्छा हाँ, वो मैं, चलो कोई नहीं, फालतू तो दिया नहीं होगा, वरना आंसर आपका वो भी ठीक है। यहां से आप इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, यानी कि ये 8.5 इधर आएगा, तो 8.5 अपॉन √3 की वैल्यू लिख दी हमने 1.7 इक्वल ED, तो इस हिसाब से कैंसिल होकर के 5 आया, ED की वैल्यू आ गई 5। अब ये बताओ भाई, ये है 5 और ये है 3.6, 5 प्लस 3.6 कितना आ गया, 8.6 आंसर। बोलो, दूसरा भी हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है व्हाट शुड, क्या होना चाहिए, किसको, लेंथ को, यानी लेंथ होनी चाहिए क्या, किसकी, आगे लिखा है स्लाइड 2 की, कहां है स्लाइड 2, ये मांग रहा है इस बार वो कर्ण यानी हाइपोटेनस, इफ द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, स्लाइड 2 और ग्राउंड के बीच में 30 है, तो ग्राउंड तो ये है और स्लाइड 2 ये, इस बार एंगल इन्होंने खुद दिया कितना, 30। अब तुम बताओ, अगर ये 30 दे दिया तो 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ये हम लोग ने निकाला था क्या, नहीं गिवन था शायद, है ना।
कोई नहीं, ये तो इस क्वेश्चन की डेटा हो गए, तो इसको हटा देते हैं, है ना। ये डायग्राम में तो था नहीं, डायग्राम में केवल इतना था। वैसे अगर ये भी आ गया तो कोई गलती नहीं है ना, पर हम क्वेश्चन अपने जो फिगर में पहले से डेटा दिया था उसके हिसाब से करेंगे। हमें ये दिया था, ये निकालना है। तुम बताओ इसको क्या कहोगे? कहोगे परपेंडिकुलर, इसको क्या कहोगे? हाइपोटेनस। ऐसा कुछ बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। ये आ गया वो बचे हुए 5% वाला केस, यानी यहां लगेगा साइन। क्या लगेगा? साइन। क्या होता है? साइन 30। साइन 30 इक्वल परपेंडिकुलर कितना है? 3.6 अपॉन ये हाइपोटेनस कितना है? AG। ठीक है ना। अगर साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 और ये है 3.6 अपॉन AG। AG इधर गया तो 2 का मल्टीप्लाई 3.6 से आएगा। मतलब ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इतना स्लो, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्या इसको क्या करोगे। एक चीज बता दूं मैं डायरेक्ट आपको, अगर कर पाए, चलो कोई नहीं बता ही देते हैं क्या है। ये तो क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट। इसको हटाते हैं। अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो सीख ही लेते हैं, है ना। 2-3 बस बातें हैं। क्या हैं वो बातें? ध्यान से देखना। अगर एक आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिले, ठीक है ना, ये आप जो है वो जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे अप्लाई ना करें, टिक मार्क वाले में करें और आगे बढ़ें, वो वाला है। अगर यहां पर आपका 45 डिग्री है, कितना? 45, तो अगर ये √2 लेके चलना है हमेशा। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है ना। और अगर आपका ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये 1, ये 2, ये √3 लेके चलना है। और अगर आपका ये 60 डिग्री, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं आना है, 30, 45 और 60 के अलावा कुछ नहीं आना है, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। और ये कहां आप लगाएंगे? MCQ में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? ताकि आपका आंसर तुरंत आए। अभी मैं बताता हूं कैसे। तो यहां पर आप यहां पर √3 लेंगे, यहां 1 लेंगे और यहां लेंगे 2। बस इतना करना है और इससे मतलब क्वेश्चन लेवल के हो जाएंगे। कैसे? देखना। अगर जैसे मैं इसकी क्वेश्चन लेता हूं ABC, ये तुमको अपने माइंड में रखना है, या रफ में तुरंत बना लिया कि अगर तुम्हें 60 डिग्री का कोई भी ट्रायंगल मिला तुरंत मन में ये फोटो बना लिया, ठीक है ना। अब सुनते जाना। हम कोई भी 2 चीजें या एक एंगल 60 का तो देना ही होगा और एक साइड देते हैं। हमने BC तुम्हें दे दी, हमने BC दी है तुम्हें 3 और पूछा है इस क्वेश्चन के लिए कि BC अगर 3 है तो AC बताओ और एंगल है 60 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमने कहा BC 3 है, AC बताना है, AC इक्वल क्वेश्चन मार्क और एंगल है 60 डिग्री। जैसे तुमने देखा 60 डिग्री का एंगल है, √3, 1 और 2 या रफ में बना लिया। अब तुमने कहा ये BC 3 है, यहां तो 1 है, मतलब 1 का ये कितने टाइम हो गया? 3 टाइम, तो 2 का भी 3 टाइम, यानी आंसर आ गया 6। AC है 6, खत्म। अगर उसने AB पूछा होता तो ये 3 गुना, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो गया 3√3, खत्म। आंसर हो गया। वरना निकालना है, निकाल लो, रुको अभी निकाल देते हैं। देखना आपको ये सब नहीं पता आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो हम जानते ही नहीं ये क्या है। तो हमें जो पता है वो लिखेंगे। BC कितना? 3 और AC हमने मान लिया X निकालना है और ये 60 डिग्री। कौन है जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है? कॉस। तो कॉस 60 इक्वल लगाओगे बेस यानी 3 अपॉन X हाइपोटेनस। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल 3 अपॉन X का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ क्या X 6 नहीं आया? हमने जो किया था क्या वो भी 6 नहीं था? आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, फिर आ जाएगा। और देखो, और देखो, सबसे ज्यादा मजा तो 45 वाले में। अगर तुम्हें ये याद है 1 1 √2, तो यहां लिख दें क्या? कितना? 1, हाँ 1 2 √3।
देखना, हमने कहा इसको कुछ ले लिया पी क्यू आर, ध्यान से देखना, हमने कहा कि क्यू आर 5 है, क्या कहा, हमने कहा क्यू आर 5 है तो पी क्यू बताओ, तो वो भी 5 हो गए भाई। अगर ये 5 है, अगर ये 5 है, एक की वैल्यू 5, तो एक की वैल्यू यहां भी तो मांग रहा है 5। इसकी वैल्यू कितनी होगी पी आर की, 5√2, 5 से मल्टीप्लाई तो कराना है। हाँ लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है, मान लो जैसे उल्टा आते हैं थोड़ा सा, इस पे आओ, हमने कहा इसका नाम कुछ ए बी सी दे दिया, हमने कहा ध्यान से देखना, हमने कहा कि ए सी इक्वल है 6 या ए सी इक्वल है चलो 8, फाइंड ए बी। इस क्वेश्चन में जो कि ये सब तुम्हें पता नहीं है, बस ये पता है कि ए सी 8 है, तो तुमने एंगल देखा कि 30 का बनाना है हमको, वो 30 का एंगल भी है, ठीक है ना, एंगल कितना है 30 डिग्री। तुमने जैसे ही तुरंत रफ में गए ऐसे तुरंत यहाँ पे 30 है तो यहाँ 1√3 और 2 लिख लिया, और तुमने कहा कि ये ए बी सी है और ए सी कितना है 8, लेकिन अगर 2 होता है तो ये 1 होता है, तो अगर ये 8 होगा तो क्या ये भी आधा नहीं हो जाएगा 4, आंसर हो गया 4 इसका। निकाल लो, वैसे निकाल लो, कैसे, ये हमें पता नहीं, मान लो हमने माना इसको x, इसकी कहानी हम जानते नहीं, ये दिया इन्होंने 8 और ये सब हमें पता नहीं, बस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में, लगाओ साइन, साइन 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये हो गया 1/2 x अपॉन 8, 8 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 8/2 कितना आ जाएगा 4, क्या हमने 4 ही नहीं बताया। फिर से हम बता दे रहे हैं कि इसका यूज केवल आप एमसीक्यू में लगाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप अपने आंसर्स जल्दी कर पाएं, ठीक है ना। चलिए तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना।